बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम बायोलॉजी के हवाले से चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया होता है क्लास नाइन्थ चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। उसका जो टॉपिक आज हम डिस्कस करें वो है मुस्लिम साइंटिस्ट। द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ साइंस is very progressive, and in this topic we aware the contribution and services of Muslim scientists in the field of science। तो मुस्लिम साइंटिस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है फील्ड के मैदान के अंदर, साइंस के फील्ड के अंदर जो रिसर्च है, उनकी इन्वेस्टिगेशन है, स्टडी है, वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ टॉपिक्स के अंदर कुछ साइंटिस्ट का जो है हम जिक्र करेंगे और उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो हिस्सा है रिसर्च के अंदर, साइंस की रिसर्च के अंदर, फील्ड के अंदर उनकी स्टडी क्या है वो कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं वो हैं जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान जाबिर बिन हयान मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। जाबिर बिन हयान is a great Muslim scientist who studies in the field of science. He was born in Iran and practiced medicine in Iran। पैदा क्या हुए ईरान में, और उन्होंने जो अपनी प्रैक्टिस की मेडिसिन के फील्ड के अंदर वो इराक के अंदर आके बगदाद के शहर है, इराक का शहर है बगदाद, वहाँ आके उन्होंने अपनी प्रैक्टिस की मेडिसिन के फील्ड के अंदर। तो उनकी जो और कंट्रीब्यूशन है, ही इंट्रोड्यूस द एक्सपेरिमेंटल investigation in chemistry के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया। इंट्रोड्यूस द एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री, उन्होंने केमिस्ट्री के अंदर जो है एक्सपेरिमेंटल वर्क जो है वो इंट्रोड्यूस कराया कि उन्होंने बहुत सारे केमिकल बनाए, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है वो जाबिर बिन हयान ने बनाया, और जैसे इस तरह के और बहुत सारे एसिड्स हैं और बहुत सारे केमिकल है जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ बगदाद के अंदर, इराक के अंदर एक लैब बनाई हुई थी और वो खुद उन्होंने सेल्फ डिज़ाइन की हुई थी, और उसमें बहुत सारे जो ऑपरेटर्स हैं केमिस्ट्री के उन्होंने खुद डिज़ाइन किए, खुद बनाई। तो इसलिए उन्होंने वो एक बहुत बड़ी लैब बनाई हुई थी, वहाँ एक्सपेरिमेंटल वर्क करते होते थे केमिस्ट्री के अंदर। इसलिए प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेशन इन द केमिस्ट्री ये प्रोसीजर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। और इसके साथ साथ उन्होंने राइट नंबर ऑफ बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल के ऊपर भी बहुत से उन्होंने बुक्स लिखी। और उसके साथ साथ फिर उनकी जो फेमस बुक्स हैं उनमें से अल नबातात, ये प्लांट्स के बारे में, नबातात बोलते हैं पौधों के बारे में। और दूसरे नंबर पे इनकी मशहूर बुक जो है वो अल हैवान ये एनिमल के बारे में, ये एनिमल्स के ऊपर इन्होंने लिखी। तो इनकी फेमस बुक्स जो हैं वो अल नबातात और अल हैवान, ये जाबिर बिन हयान की मशहूर किताबों के नाम हैं जो उन्होंने पौधों के हवाले से, नबातात और अल हैवान जानवर के हवाले से उन्होंने लिखी। ये जाबिर बिन हयान क्या कंट्रीब्यूशन है, थोड़ा सा सिंपली हमने इसको आइडेंटिफाई किया। ही वाज बोर्न इन ईरान एंड प्रैक्टिस मेडिसिन इन इराक के अंदर उन्होंने प्रैक्टिस की मेडिसिन की। और फिर उसके साथ इंट्रोड्यूस द एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन द केमिस्ट्री,
केमिस्ट्री के अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन वो मुतारफ़ कराई, यानी उन्होंने लैब बनाई होती है और लैब के अंदर जो ऑपरेटर्स थे केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं वो ख़ुद उन्होंने बनाए और ख़ुद ही डिज़ाइन किए और ख़ुद ही बनाए, और मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल उन्होंने रिसर्च वगैरह और अदर केमिकल भी इंट्रोड्यूस कराए। तो इन्होंने पौधों के और जानवरों के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, और उनकी मशहूर बुक्स जो हैं, फेमस बुक्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं? अल नबातात, ये प्लांट के हवाले से हैं, और अल हैवान एनिमल के हवाले से हैं। नेक्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट है, जो नेक्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट है वो है अब्दुल मालिक अस्माई। अब्दुल मालिक अस्माई, अब्दुल मालिक अस्माई, ये दूसरे मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जो हमारे सिलेबस में अब्दुल मालिक अस्माई। तो he is considered the first Muslim scientist who studies animal in detail. First Muslim scientist who studied animal in detail. डिटेल के साथ उन्होंने किसको स्टडी किया? Who studied animal. Who studied animal in detail. ये पहले मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जानवरों के बारे में बहुत तफसील से स्टडी किया और बहुत सारी बुक्स लिखी। इन्होंने अब्दुल मालिक अस्माई is considered the first Muslim scientist who studied animal in detail. ये पहला मुस्लिम साइंटिस्ट तस्वर किया जाता है, माना जाता है जिन्होंने जानवरों के हवाले से बहुत तफसील से स्टडी की, इन्वेस्टिगेशंस की, तहकीकात की, और फिर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की बुक्स लिखी ख़ास तौर पर जानवरों के हवाले से। तो उनकी बुक्स के नेम हैं अल-इब्न, ये कैमल ऊँटों के हवाले से, अल-इब्न ऊँटों के हवाले से। फिर दूसरी बुक से उनकी है अल-खैल, ये हॉर्सेस के बारे में, ये हॉर्सेस के बारे में। हॉर्स के बारे में। तीसरे नंबर पे है अल-वहूश, ये वाइल्ड एनिमल के बारे में, जंगली जानवरों के बारे में, वाइल्ड एनिमल के बारे में। अल-वहूश वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों के बारे में। एंड नेक्स्ट जो बुक है वो है खालकल इंसान के बारे में। तो अब्दुल मालिक अस्माई की कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट है जो माना जाता है किस हवाले से, जिन्होंने जानवरों के हवाले से बहुत तफसील से डिटेल दी, और उन्होंने मशहूर बुक्स की, फेमस बुक्स जो हैं उनमें से अल-इब्न, ये कैमल के हवाले से, कैमल के बारे में लिखी है, ऊँटों के बारे में लिखी है। आखिर हॉर्स के बारे में, घोड़ों के हवाले से लिखी है। एंड अल-वहूश वैश्य जानवर, जंगली जानवरों के हवाले से लिखे हैं, वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों के हवाले से। एंड खालकल इंसान की पैदाइश, इंसान के बारे में, इंसान की पैदाइश का प्रोसीजर है, सारी इसमें काफ़ी सारे डिटेल्स इसमें दिए हैं। तो ये अब्दुल मालिक मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एनिमल के हवाले से बहुत ज़्यादा डिटेल से अपनी बुक्स लिखी हैं, उनकी बुक्स के ये नाम दिए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, वो हैं अबू अली सीना। ये मुस्लिम साइंटिस्ट बड़े मशहूर साइंसदान हैं, नाम सुने होंगे आपने, जाबिर बिन हय्यान, अब्दुल मालिक अस्माई और अबू अली सीना। तो बड़े मशहूर मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ साइंस। तो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं कौन से? अबू अली सीना। तो इन्होंने he is honored as the founder of medicine. इसको फाउंडर ऑफ मेडिसिन का फाउंड करने वाला, तहकीक करने वाला, मेडिसिन बनाने वाला,
बुनियाद रखने वाला, तो इसको मुस्लिम साइंटिस्ट माना जाता है। जिन्होंने मेडिसिन के हवाले से बहुत ज़्यादा तहकीकात की, मेडिसिन के हवाले से बहुत ज़्यादा तहकीकात की, यानी उसकी इब्तदा रखी, उसकी फाउंडेशन रखी, इसलिए इसको फाउंडर बोला जाता है, फाउंडर ऑफ द मेडिसिन। तो ये बहुत ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट था। तो इसके अंदर अल्लाह पाक ने बड़ी क्वालिटीज रखी थी, और ये एक बहुत बड़ा फिलोसफर था, फिजिशियन था, डॉक्टर, जो मेडिसिन के हवाले से जो स्टडीज करते हैं वो फिजिशियन कहलाते हैं। तो ये फिलोसफर, फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर, कौन था? एस्ट्रोनॉमर एंड पोइट, और शायर भी था। जिसने अल्लाह पाक ने इनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज रखी थी। फिलोसफर था, बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा आलिम था, और फिजिशियन था। फिजिशियन मेडिसिन के हवाले से जो डॉक्टर जो डिस्कशन करते हैं, स्टडीज करते हैं, फिर उनको आगे अप्लाई करते हैं मरीजों के ऊपर। और एस्ट्रोनॉमर थे खला के बारे में, किसके बारे में? खला के बारे में स्टडी करने वाले, जो खला के बारे में सियारों का इल्म जाना, खला के बारे में डिस्कशन करना, स्टडी करना, इन्वेस्टिगेशन करना, और पोइट और शायर भी थे। तो ये एविसीना फाउंडर ऑफ मेडिसिन इसको माना जाता है, और ये बहुत बड़े ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट थे। तो इसको एविसीना के नाम से, इन वेस्ट के अंदर इनको एविसीना के नाम से याद किया जाता है। इनको मगरब के अंदर, यूरोपीय कंट्रीज के अंदर इसको एविसीना के नाम से याद किया जाता है, एविसीना के नाम से इसको पुकारते हैं। और इनकी एक बुक है अल कानून फिल तिब, इनकी एक बुक का नाम है अल कानून फिल तिब, अल कानून फिल तिब इनकी एक बुक है, बड़ी मशहूर किताब है अल कानून फिल तिब। क्या नाम है? अल कानून फिल तिब। इनको क्या है? कैना में वेस्ट के अंदर, यूरोपियन कंट्री के अंदर, मगरबी ममालिक के अंदर कानून का दर्जा हासिल है। किसका दर्जा हासिल है? कैनन इन द वेस्ट, कानून का दर्जा हासिल है। इनकी जो मशहूर बुक है, क्या नाम है? अल कानून फिल तिब। इनकी बुक है तिब के अंदर, यानी मेडिसिन के अंदर, मेडिकल के अंदर इनकी एक किताब है अल कानून फिल तिब। तो इसके अंदर मेडिसिन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ उसकी प्रोडक्शन, उसकी कंपोजिशन, उसका एप्लीकेशन और उसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी उसकी मेडिसिन की वहाँ उनके अंदर दी हैं। तो उसको वेस्ट के अंदर, वेस्ट कौन सी कंट्रीज हैं? मगरबी ममालिक, जिसको हम यूरोपियन कंट्रीज बोलते हैं, वहाँ इनकी इस किताब को कानून का दर्जा हासिल है। किसके अंदर? मेडिसिन के अंदर, यानी इससे रहनुमाई देती हैं। जितने भी मेडिसिन वगैरह बनाते हैं यूरोपियन के अंदर, वो एविसीना की किताब अल कानून फिल तिब से गाइडलाइन लेके फिर आगे वो नई मेडिसिन बनाते हैं। तो आज मेरे टॉपिक्स के अंदर हमने मुस्लिम साइंटिस्ट के हवाले से इनका कंट्रीब्यूशन है, इनका जो विषय है साइंस के फील्ड के अंदर, साइंस के मैदान के अंदर, वो हमने डिस्कस किया। हमारे सिलेबस के अंदर जो है 3 मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, जाबिर बिन हय्यान, अब्दुल मालिक अस्मई और अबू अली सीना। 3 मुस्लिम साइंटिस्ट, जाबिर बिन हय्यान, अब्दुल मालिक अस्मई और अबू अली सीना। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने 3 मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में डिस्कशन किया, और इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ साइंस वो हमने डिस्कस किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।